गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एक थ्योरम पढ़ें जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को रिलेट करता है। तो NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो इस थ्योरम का प्रूफ बहुत ही इजी है। जब हमने कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा था तो उसमें हमने क्या कहा था? तो हमने कहा था किसी भी एक कॉम्बिनेशन में जिसमें कि हमने n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उससे हमें कितने परम्यूटेशन मिलेंगे? r फैक्टोरियल। यहां पे NCR का मतलब क्या है? हमारे पास n अवेलेबल ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से हमने कि r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सिलेक्ट किए हैं। तो अगर हमने r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सिलेक्ट किए हैं तो किसी भी एक कॉम्बिनेशन से हमें कितने परम्यूटेशन मिलेंगे? r फैक्टोरियल परम्यूटेशन। तो उन सारे कॉम्बिनेशन दैट मीन्स NCR कॉम्बिनेशन से हमें कितने परम्यूटेशन मिलेंगे? NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो इसलिए हमने लिखा है NPR इज इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C। इन तीनों ऑब्जेक्ट में से आपको दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं एट अ टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं? A, B सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर B, C सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर A, C सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप A, B कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसके कितने परम्यूटेशन मिलेंगे? दो परम्यूटेशन, एक AB और एक BA। लेकिन सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन एक ही है। हमने दो ऑब्जेक्ट दैट इज A और B को सिलेक्ट किया है, लेकिन अरेंज कितने तरीकों से किया है? दो तरीकों से। इसी तरह इसके भी दो परम्यूटेशन, इसके भी दो परम्यूटेशन, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सिलेक्ट करने के तीन कॉम्बिनेशन। दिस दैट इज इक्वल्स टू 3C2 इज इक्वल्स टू 3। और चूंकि हमने दो ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सिलेक्ट किए हैं तो इन दोनों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके? R फैक्टोरियल। तो R क्या है यहाँ पे? 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और अगर हम इन्हें अरेंज भी करें और सिलेक्ट भी करें तो हमें क्या मिलेगा? परम्यूटेशन, दैट इज इक्वल्स टू NPR, दैट इज इक्वल्स टू 3P2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये एक रिलेशन है जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को रिलेट करता है, दिस रिलेशन। तो अगर आप यहां से NCR की वैल्यू निकाले तो आपको क्या मिलेगा? NCR इज इक्वल्स टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल, इजंट इट? और NPR को आप कैसे लिख सकते हैं? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। दिस इज NCR। तो ये है NCR, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। अब कुछ स्पेशल केसेस देखिए। अगर हम सारे ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं दैट मीन्स R की जगह क्या हो जाएगा? N। तो NCN की वैल्यू कितनी होगी? NCN इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल, इजंट इट? दैट इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1, दैट इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस एग्जांपल से भी आप देखिए, अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट हैं और आपसे ये कहा जाए कि आपको इन तीन ऑब्जेक्ट में से तीनों ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं तो इसके कितने तरीके हैं? सिर्फ एक तरीका, आपको तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं A, B, C, इजंट इट? सेकेंड पॉइंट, NCN की वैल्यू कितनी आपने निकाली? 1। NC0 की वैल्यू कितनी होगी? सिमिलर फॉर्मूले में अगर आप रखें इसे तो आपको क्या मिलेगा? N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सो NC0 की वैल्यू 1 और NCN की वैल्यू भी 1। नाउ थर्ड पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट, NCN माइनस R इज इक्वल्स टू NCR।
ये रिलेशन भी सेटिस्फाई करता है। तो आप इसे देखिए, एन सी एन माइनस आर क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस इन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल, इजंट इट। यहां से आपका मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये क्या होगा, दैट इज आर फैक्टोरियल। और ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू एन सी आर। सो एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप यहां पे देख सकते हैं एन सी एन इज इक्वल्स टू 1 और एन सी जीरो इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसमें वो वाला फंडा लगाएं एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर का, तो एन सी एन माइनस जीरो, इजंट इट। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप एन सी एन को कैसे लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस जीरो, जहां पर आर क्या है, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, एन सी एन माइनस जीरो। अगर आप इसे एन सी एन माइनस आर से कंपेयर करें तो यहां पर आर क्या होगा, जीरो, एंड दैट इज इक्वल्स टू एन सी आर, आर की वैल्यू क्या, जीरो, दैट इज इक्वल्स टू एन सी एन इज इक्वल्स टू एन सी जीरो। इसलिए दोनों इक्वल थे, दोनों की वैल्यू 1 है। तो ये था कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एक रिलेशन और उनके कुछ कंक्लूजन्स जो आपने वहां से निकाले। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसे आप जरूर याद रखें।